सुनील मनोहर गावस्कर दुनिया के सर्वकालीन महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं और सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज भी। 6 मार्च 1971 को पोर्ट ऑफ स्पेन से उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। इस 6 मार्च को उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के पूरे 50 साल हो गए हैं। इस अवसर पर गावस्कर पर एक शब्द चित्र। पचास साल एक आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। एक नवजात बच्चा अधेड़ अवस्था में पहुंच जाता है और एक युवा वृद्धावस्था में। तमाम गांव शहरों में तब्दील हो जाते हैं और कुछ शहर महानगरों में। देशों में कई कई निजाम बदल जाते हैं। कोई एक देश अनेक आजाद पहचानों में बदल जाता है तो बांटे गए 2 देश एक पहचान में तब्दील हो जाते हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत या फिर सेंसेक्स दहाई और सैकड़ों से होता हुआ 50,000 के अंकों को पार कर जाता है। इतने समय में कोई एक खेल अपना पूरा चरित्र ही बदल लेता है। 5 दिन वाला खेल 3 घंटों के खेल में सिमटकर अपार लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है और भद्रजनों के खेल के रूप में जाने जाने वाला ये खेल आम लोगों के धर्म में परिवर्तित हो जाता है। उस खेल की सफेद पोशाक घास और मिट्टी के दाग धब्बों से सजती हुई रंगीन पोशाक में बदल जाती है और इस खेल की महारथी टीम पिछड़कर पिद्दी बन जाती है तथा पिद्दी टीम आगे बढ़कर अपनी कीर्ति का परचम लहराने लगती है। ये खेल इस कदर बदल जाता है कि पहले फटाफट क्रिकेट टेस्ट मैचों की तरह खेली जाती थी और बाद में टेस्ट मैच फटाफट क्रिकेट की तरह होने लग जाते हैं। और इन सब के बीच अगर कुछ नहीं बदलता है तो बस इस खेल के एक भद्र पुरुष की अक्षुण्ण कीर्ति नहीं बदलती। उसकी कीर्ति खेल जगत के आसमान में चमकते अनगिनत सितारों के बीच ध्रुव तारे की तरह अटल रहती है। अक्षय कीर्ति वाला ये सितारा है लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर। 6 मार्च 1971 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले गावस्कर के अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच तमाम सितारे आए और गए, पर गावस्कर की जगह कोई नहीं ले पाया और ना ले सकता है। बांस का कोई टुकड़ा उसमें कुछ छेद कर देने भर से बांसुरी नहीं बन जाता, बल्कि ये बांसुरी तब बनता है जब ये टुकड़ा सुर साधकों के होठों का स्पर्श पाता है और जब उनकी सांसें लयबद्ध गति से उन छिद्रों से होती हुई संगीत बनकर निकलती हैं। ऐसे ही गेंद बल्ले का कोई खेल क्रिकेट का खेल यूं ही नहीं बन जाता। ये गेंद और बल्ले का एक खेल बनता है उनके असाधारण साधकों के साधने से। सुनील गावस्कर उन खिलाड़ियों में शुमार हैं जिन्होंने क्रिकेट को क्रिकेट बनाया और उसे बुलंदी पर पहुंचाया। 1971 में अजीत वाडेकर के नेतृत्व में जो टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी उसमें एक 21 साल का नवयुवक भी था जिसे अभी अपना पहला टेस्ट मैच खेलना था। ये सुनील गावस्कर थे। उंगली की चोट के कारण वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे मैच से उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत की। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 65 और 67 रन बनाए। सीरीज का अगला मैच जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ जिसमें उन्होंने अपना पहला शतक जमाया। उस मैच में उन्होंने 116 और 64 रन बनाए। ब्रिजटाउन बारबोडास में खेले गए चौथे मैच में 1 और नॉट आउट 117 रन और अंतिम मैच में वो एक बार फिर त्रिनिडाद वापस आए। यहां पर उन्होंने पहली पारी में 124 रन और दूसरी पारी में 220 रन बनाए। ऐसा करने वाले वे डग वॉल्टर्स के बाद दूसरे खिलाड़ी थे और इस तरह से गावस्कर तथा दिलीप सरदेसाई के शानदार प्रदर्शन के बल पर वेस्टइंडीज जैसी टीम को उसकी धरती पर भारत पहली बार हरा सका। इस सीरीज में 4 शतकों की सहायता से उन्होंने 154.80 की औसत से 774 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर उस समय तक नहीं देखा जब 1987 में पाकिस्तान के विरुद्ध आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेल लिया। अपने 16 साल के लंबे कैरियर के दौरान वे रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते चले गए। उन्होंने कुल 125 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 34 शतकों और 45 अर्धशतकों की सहायता से 51.12 की औसत से 10,122 रन बनाए।
उन्होंने 108 एक दिवसीय मैच खेले। इसमें उन्होंने एक शतक और 27 अर्धशतकों की सहायता से 35.13 की औसत से 3092 रन बनाए। टेस्ट मैच में उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़कर 34 शतकों का रिकॉर्ड बनाया, जो लगभग 20 वर्षों तक अजेय रहा, जब तक कि सचिन ने उनका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी महानता उनके आंकड़ों या उनके रिकॉर्ड से नहीं बनती। भारतीय क्रिकेट को और क्रिकेट खेल को उनके योगदान से बनती है। जिस समय गावस्कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिदृश्य पर आए, उस समय तक कोई भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से विश्व स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाया था, न कोई बड़ी छाप छोड़ पाया था, और न ही टीम के रूप में भारत की कोई साख थी। 1971 के वेस्टइंडीज दौरे तक भारत ने उस समय तक खेले 117 मैचों में से कुल 16 जीत हासिल की थी और विदेशी धरती पर खेले गए 47 मैचों में से केवल 3 जीते थे। लेकिन गावस्कर ने अपनी पहली सीरीज में ही शानदार खेल दिखाया और अपनी पहचान स्थापित की, वो भी दुनिया के सबसे कठिन और मारक आक्रमण के सामने। वे जल्द ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज और दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हो गए। वे विश्व पटल पर व्यक्तिगत रूप से स्थापित पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उनकी तुलना डॉन ब्रैडमैन से की जाने लगी। इसने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों में एक जज्बा और आत्मविश्वास भरा। वे भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक उम्मीद बनकर, एक हीरो बनकर और एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय खिलाड़ियों में प्रतिभा और योग्यता की कमी नहीं है और आने वाला समय भारत का होगा। वे क्रिकेट की शास्त्रीयता के सबसे आदर्श नमूना थे। वे स्वयं में क्लासिक क्रिकेट की किताब थे, जिन्हें देखकर क्रिकेट के हर स्ट्रोक को सीखा जा सकता था। वे ड्राइव और कट के मास्टर थे। उनके स्ट्रेट और कवर ड्राइव्स बला के खूबसूरत होते थे। वे शानदार कट किया करते थे। वे लेट कट भी इतनी खूबसूरती से खेलते। जब गेंद विकेटकीपर के हाथों में जाने को होती तो वे गेंद को कटकर बाउंड्री की राह दिखा देते। उनकी टेक्निक एकदम परफेक्ट थी। अपने सिर को निशाना बनाकर फेंकी गई बाउंसर को वे इतने सीधे बल्ले से खेलते थे कि वो गेंद उनके पैरों के पास गिरकर डेड हो जाती और क्लोजिंग फील्डर को भी उसे उठाने के लिए पिच पर आना पड़ता। उनका खुद का मानना था कि उनकी टेक्निक इतनी परफेक्ट थी कि वेस्टइंडीज के सबसे खूंखार आक्रमण के सामने भी उन्हें हेलमेट जैसे सुरक्षा कवच की जरूरत महसूस नहीं हुई। दरअसल वे जादूगर थे, ऐसे जादूगर जो काठ के बल्ले में जान फूंक देते और उसे सजीव बना देते। उनके हाथों में आकर बल्ला वैसे ही बात करता जैसे कोई कठपुतली उसके खेल दिखाने वालों के हाथों में सजीव हो जाती और बतियाती बोलती सी लगती। उनके हाथों में आकर बल्ला डांस मास्टर सरीखा हो जाता, जिसके इशारों पर गेंद नाचने लगती। काठ का कोई बल्ला यूं ही क्रिकेट का बल्ला नहीं बनता। वो बनता है जब साधक बल्लेबाज अपनी कलात्मकता और टेक्निक से गेंद और बल्ले के मिलन की एक लयात्मक घटा की निर्मित करते हैं और फिर उससे होने वाली कभी रनों की फुहार तो कभी रनों की रिमझिम बरसात खेल के चाहने वालों को सराबोर कर उनको अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति से भर देती है। गावस्कर बल्ले के ऐसे ही असाधारण साधक थे, जिन्होंने अपने बल्ले से गेंद की लय को साधकर क्रिकेट प्रेमियों को अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति कराई। उन्हें सचिन की तरह भगवान का दर्जा भले ही ना मिला हो, पर वे क्रिकेट के दुनिया के सार्वकालिक महानतम बल्लेबाजों में से एक और बिला शक सर्वश्रेष्ठ आरंभिक बल्लेबाज थे। शास्त्रीयता में वे क्रिकेट के भीमसेन जोशी या कुमार गंधर्व या फिर जसराज ठहरते हैं। वे उनकी रचनाओं की तरह ही अपने क्लासिक स्ट्रोकों से अपने खेल का कोमल, सुदर्शन और लयबद्ध संसार रचते, जिसे देखकर देखने वालों को संगीत सा आनंद मिलता। उनके खेल में रक्षण और आक्रमण का कमाल का मिश्रण था। उनके खेल को देखकर लगता मानो उनमें तुलसी और कबीर की आत्मा एक साथ समा गई हो। गेंदबाज की बेहतरीन गेंदों को सम्मान देने के लिए वे अपने डिफेंस में तुलसी की विनय पत्रिका की तरह विनत हो जाते और खेल और खिलाड़ी की लय तथा समरसता को तोड़ने वाली गेंदों को सबक सिखाने के लिए उनके आक्रामक स्ट्रोक्स कबीर की वाणी से हो जाते।
पर दोनों ही दशा में तुलसी और कबीर की रचनाओं की गेयता की तरह उनके खेल की लय कभी टूटती नहीं। त्रिनिडाद और टोबैगो दरअसल कैलिप्सो संगीत का देश है। कैलिप्सो अफ्रो कैरेबियन लोक गीत संगीत है जिसका मूल स्वर उपहास और व्यंग का है। क्या ही कमाल है कि गावस्कर वेस्टइंडीज में अपने शानदार क्लासिक खेल से कैलिप्सो की मूल भावना के अनुरूप खेल के मास्टर्स को चेतावनी देते हैं कि इस खेल की श्रेष्ठता अब किसी की बपौती नहीं रहने वाली है। ये वेस्टइंडीज से ज्यादा शायद इंग्लैंड के लिए थी, जिसे आगामी गर्मियों में हराकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत जो हासिल करनी थी। उनके क्लासिक खेल के प्रभाव को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अपने खेल से वे कैलिप्सो की रचना की प्रेरणा बनते हैं और लॉर्ड रेलातोर उनके खेल से प्रभावित होकर गावस्कर कैलिप्सो रचते हैं। ये गावस्कर था सच्चा मास्टर, एक दीवार के सदृश। हम गावस्कर को बिल्कुल भी आउट नहीं कर सके। हाँ, बिल्कुल भी। तुम जानते हो वेस्टइंडीज गावस्कर को आउट नहीं कर सका, बिल्कुल भी। दरअसल यही गावस्कर की महानता है। उनके खेल से उनके विपक्षी भी उतने ही प्रभावित हुआ करते हैं जितने उनके प्रशंसक। महान खिलाड़ी वही होता है जो अपने विपक्षी की योग्यता के अनुरूप खेल के स्तर को ऊंचा कर ले। गावस्कर ने सबसे शानदार प्रदर्शन वेस्टइंडीज के विरुद्ध ही किया, जो उस समय की सबसे मजबूत और शानदार टीम मानी जाती थी। उन्होंने 34 में से 13 शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ ही लगाए। निसंदेह गावस्कर लिविंग लीजेंड हैं। उनकी कीर्ति 50 सालों तक तो क्या, आने वाले सैकड़ों 50 सालों तक यूं ही अक्षुण्ण रहने वाली है। ये था एक शब्द चित्र महान बल्लेबाज गावस्कर पर। और अब खेल पत्रिका समाप्त करने की दीपेंद्र सिवाच को अनुमति दीजिए। नमस्कार।